हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अच्छी तरीक़ा से अध्ययन भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब यहां पर इस वीडियो में बहुत ही बोर्ड के दृष्टि से या अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आप पढ़ने वाले हैं। यह प्रश्न आपको 2 नंबर में भी परीक्षा में आ सकता है या 5 नंबर में भी आ सकता है, यानी कि 4 नंबर, इस प्रकार से कुछ मतलब दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न आपको आ सकता है। यह प्रश्न का नाम क्या है? क्या है प्रश्न? प्रश्न है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो मैं आप लोगों को यहाँ तक दीर्घ उत्तरीय लायक बताऊंगा कि आप लोग, मैं बता दूंगा कि कहाँ तक लिखिएगा। यहाँ यदि इतना पॉइंट लिख देते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, इतना लिखते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, मैं सब बता दूंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और दोस्तों में शेयर करें। आपको एकदम इंटरेस्ट पूर्वक यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, अच्छे से समझ जाइएगा पॉइंट बाई पॉइंट। तो पहला यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से कुछ बना लेना है, लेकिन लाल कलम का यूज नहीं करना है परीक्षा में, समझ गए ना? इस प्रकार से बना लेना है। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहला लिखेंगे। पहला पॉइंट हमने यहाँ पर दे दिया। चलिए, पहला पॉइंट दे दिया। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें है ना, जो अलैंगिक प्रजनन है, इसमें दोनों पेरेंट भाग लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार के जनन में या प्रजनन में दोनों पेरेंट्स भाग लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों जनक भाग लेते हैं। दोनों जनक मादा और कौन? नर भाग लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को यह कंफ्यूज में रहते हैं कि कैसे लिखें, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें क्या लिखेंगे भैया? हम लोग इसमें लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि केवल एक ही पेरेंट, इसमें केवल एक ही जनक है ना, जनक जनन में भाग लेते हैं। जनन में भाग लेते हैं। हम लोगों ने इस प्रकार से लिख दिया, एक ही जनक जनन में भाग लेते हैं, यानी कि एक ही जीव जो है अलैंगिक जनन कर सकता है। एक जीव जो सिंगल है वो अलैंगिक जनन कर सकता है, लेकिन लैंगिक जनन के लिए 2 जीवों का होना आवश्यक है। समझ गए ना? 2 जीव मतलब एक तरह से कह सकते हैं, ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, क्योंकि कोई कोई जीव में क्या होता है कि एक ही मतलब शरीर में दोनों लिंग पाए जाते हैं, तो वैसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर अंतर की दृष्टि से देखना है कि लैंगिक जनन में जो है नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, यानी कि दोनों पेरेंट भाग लेते हैं, और इसमें जो है एक ही पेरेंट भाग लेते हैं। जैसे कि आप लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा होगा कि कोई चीज़ टूट टूट कर बहुत सारा बन जाता है ना? इस प्रकार से तो एक ही पेरेंट जो है आपका बनता है। समझ गए ना? अब हम लोग इसको इस प्रकार से कर देंगे ताकि यह लगे कि हाँ यह पहला पॉइंट हो गया। नहीं तो आप लोग यहाँ पर भी एक अधिक कर करके लाइन दे करके और यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन मैं यदि आप इस प्रकार से कर देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं, तो समझ जाता है परीक्षा मतलब में जो कॉपी चेक करने वाला होता है वह समझ जाता है कि हाँ यह पहला का, यह दोनों का मतलब यह डिफरेंस है, अंतर है। और दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। देखिए मेरा भाई, ठीक से आप लोगों को दिख रहा है? दूसरा लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा हम लोग लिखेंगे कि इसमें युग्मक बनता है। इसमें जो है इसमें युग्मक बनता है। युग्मक बनता है। इसमें युग्मक बनता है, यानी कि इसमें गैमेट जो है बनता है, और इसमें युग्मक नहीं बनता है।
नहीं बनता है। हो गया। इसमें युग्मक नहीं, युग्मक कहने का मतलब एक तरह से जननिक भाग, यानी कि जैसे मादा में हो गया अंडाणु, पुरुष में हो गया शुक्राणु, इस प्रकार से जो है तो मतलब लैंगिक जनन वाला में तो बनता है, परंतु अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अब नहीं होता है तो इसके कारण क्या होगा कि इसमें निषेचन भी नहीं होगा। किसमें? जिसमें युग्मक नहीं पाया जाएगा और निषेचन भी नहीं होगा। तो देखिए आगे क्या क्या हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लाइनिंग कर देते हैं। दूसरा अंतर हो गया, 2 ठो अंतर हो गया। यहाँ पर देखिए ठीक से समझ जाइएगा ना, तो आपको लिखने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तीसरा हम लोग लिखेंगे कि इसमें निषेचन, इसमें निषेचन या जनन भी आप लोग लिख सकते हैं। इसमें निषेचन होता है। इसमें निषेचन क्या है? होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जबकि इसमें क्या होता है? निषेचन नहीं होता है, नहीं होता है। यहाँ तक आप लोग समझे कि नहीं समझे? एक में क्या है कि निषेचन होता है और एक में क्या है? निषेचन नहीं होता है। देखिए समझ गए? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। एक में मतलब युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है ना, तो युग्मक जब बन रहा है तो उसमें निषेचन होगा। और एक में क्या है कि युग्मक नहीं बन रहा है, कंसेप्ट पकड़िएगा, युग्मक जिसमें नहीं बना है तो निषेचन भी नहीं होगा। तीसरा को इस प्रकार से अंडरलाइन कर दीजिए। अब पता चल रहा है नहीं? देखिए यहाँ पर जो आपको कंफ्यूज हो रहा है कि दूसरा लिखे सटा के और तीसरा, फिर इसको छोड़कर लिखे दूसरा को और तीसरा सटा के लिख दिए, तो मुझसे मतलब पता नहीं, अभी चला नहीं, तो एक लाइन बाद ही लिखते। पता चला, लेकिन आप लोग यहाँ पर पता चल रहा है, मुझे तो पता चल रहा है, लेकिन आपको भी पता चल रहा होगा, लेकिन परीक्षा में चेक करने वाले के दृष्टि से आपको लिखना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करें कि एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ताकि उनको जो है पता चले, चेक करने में आसानी हो। समझ गए ना? चेक करने में आसानी हो। अब चेक करने में आसानी होगा तो देखिए अब क्या होगा। अब चौथा हम लोग लिखेंगे चेक करने में आसानी कैसे होगा भैया। चौथा में लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, निषेचन तो यहाँ पर देख लीजिए निषेचन होता है। अब चौथा में आखिरी पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग, इसमें इसके द्वारा उत्पन्न संतति, यहाँ पर लिख रहे हैं इसके द्वारा, इसको भी आप लोग एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस लाइन जो है पहचाना चाहिए कि कौन चौथा अंतर है, तो यहाँ पर भी आप चौथा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति जनक से भिन्न होते हैं। और यदि आप चाहें तो डिटेल में कर सकते हैं कि आनुवांशिक एवं आकारकी रूप से भिन्न होते हैं, और यदि डिटेल में चाहें तो पूरा लिख सकते हैं कि आनुवांशिक एवं आकारकी रूप से भिन्न होते हैं। तो यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसके द्वारा उत्पन्न संतति जनक से भिन्न होते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम लोग भिन्न होते हैं। चलिए भिन्न होते हैं हो गया। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके द्वारा उत्पन्न संतति जनक से, है ना, जनक से समान होते हैं। जनक के समान होते, लिख दीजिए जनक के समान होते हैं, समान होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसमें क्या लिखना है कि इसके द्वारा उत्पन्न संतति जो है जनक के समान होते हैं, है ना। मतलब जो टूटता है ना तो लगता है कि जैसा जनक है उसी प्रकार से इसका जो है टूटे हुए भाग है, और मतलब नया जो भाग बना वो है भाग है। और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति है जनक से भिन्न भिन्न होता है। तो यदि आपको 2 नंबर में लिखना है, यानी कि आपको यदि चाहिए लघु उत्तरीय के लिए लिखना है, तो आप 3 पॉइंट या 2 पॉइंट देख करके ऊपर से, या मतलब कहीं से आप 2 पॉइंट उठा दीजिए या 3 पॉइंट, हार्डली 3 पॉइंट दे सकते हैं, उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं दीर्घ उत्तरीय के लिए
तो इस प्रकार से चारों पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से लिखना होगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं और इसमें हो जाए तो क्या आप लोग कर दीजिएगा कि इसके द्वारा उत्पन्न संतति जो है जनक से अनुवांशिक एवं आकारकी रूप से, इस प्रकार से लगा देना है। इसमें भी लगा देना है कि संतति जो है अनुवांशिक एवं आकारकी रूप से समान होते हैं। इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं, है ना, इस प्रकार से लगा सकते हैं। और भी आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है आपका एक जनन मतलब जनन के पश्चात अलैंगिक जनन के अपेक्षा कम संतति उत्पन्न होते हैं, जबकि इसमें अधिक हो सकते हैं, अधिक उत्पत्ति हो सकते हैं। समझ गए ना। तो यह जो है इस पर और लिख सकते हैं, यह जो है इसके अपेक्षा अधिक समय लगता है इसमें, और इसमें जो है इसके यानी कि लैंगिक जनन की अपेक्षा कम समय लगता है। समझ गए ना, संतति उत्पन्न करने में कम समय लगता है, यानी कि यह सरल है और यह थोड़ा कठिन है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैं आपको सारा डेमो दे दिया, बता दिया कि लिखना कैसे नंबर पाना है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नया जो होंगे ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को दबा करके, ताकि आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। इस प्रकार से आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।